आपके कभी भी एग्जाम होने वाले हैं, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से आपको फाइल बनानी होती है। पूरा प्रैक्टिकल फाइल के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, पूरा डिटेल में हम बात करेंगे कि प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है। तो उससे पहले आप समझे प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल एग्जाम नॉर्मल थ्योरी एग्जाम जैसा ही होता है। आपको एक सेंटर मिलेगा, ठीक है, एक डेट शीट आपकी आएगी, इस तरीके से आपकी डेट शीट आती है। हॉल टिकट भी आएगा, जैसे डेट शीट आई है वैसे हॉल टिकट भी आता है बच्चों का, सभी बच्चों का जो भी एग्जाम देते हैं ना उसमें। हॉल टिकट में आपको क्या बताया जाता है कि आपका कौन सा सेंटर होगा जहां आपको जाके प्रैक्टिकल एग्जाम देना है। अब उस सेंटर पे आपको क्या करना है, थ्योरी वाले एग्जाम पे तो आपको डेट दे रखी होती है, आपको डायरेक्ट जाना होता है उसी डेट पे। बट प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको अगर एक 11 डेट दे रखी है कि 11 मार्च से आपके एग्जाम स्टार्ट है, प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको क्या करना है, 10 मार्च को उस सेंटर पे जाना है। 10 को कोई हॉलीडे है तो आपको क्या करना है, 9 मार्च को जाना है वहां पर, और वहां पर पता करना है कि इन दो डेटों के बीच में वो एग्जाम कब कंडक्ट कराएंगे। आप वहां पर क्या कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं, कौन सा आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप उस डेट में जाए। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें नहीं है, आपका सब्जेक्ट इन इस लिस्ट में है, तो फिर आप क्या करें, इन डेट में आपको जाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम पे क्या क्या होगा, डेट शीट इशू की जाएगी आपको, एक हॉल टिकट आएगा। हॉल टिकट जैसे चैनल पे आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कि डेट शीट आएगी, हॉल टिकट आएगा, आपको सेंटर पे एक दिन पहले जाना है। अब वहां पर कैसे जाना है, क्या आपको लेके जाना है वहां पर, एंड वहां पर क्या क्या होगा। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होगा, एक तो आपको फाइल बना के लेके जानी है। ठीक है, एक आपको फाइल बनानी है। वो फाइल आपको कुछ इस तरीके की फाइल बनानी होती है, ये देखिए यहाँ पर इस तरीके की आपको फाइल बनानी होती है। लाइक आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी आपका सब्जेक्ट है, 10th क्लास का है, मैथमेटिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो आपके पास ऐसी आप एक फाइल लिख सकते हैं। आपको फ्रंट पेज बनाना होता है, ये आपको इंडेक्स लिखना होता है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या करना होता है, इस तरीके से यहाँ पर इस वाले पेज से वो यहाँ पर आपको ब्लैंक पेज पे ड्रॉ करनी है, और यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट लिखना है, सॉल्व। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, तरीके से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिकल फाइल बनानी है। आपको लैब मैनुअल से प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है। अगर आपको सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आपके सामने स्क्रीन पे नंबर है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन ले सकते हैं प्रैक्टिकल फाइल के। ठीक है, और यहाँ से इस तरीके की प्रैक्टिकल फाइल भी आप ले सकते हैं। आपके दो पार्ट में आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम है उसको बांट दिया है। जस्ट एग्जाम्पल, एक सब्जेक्ट लेते हैं आप, केमिस्ट्री का एग्जाम ले लेते हैं, तो यहाँ पर होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और एक होता है सबमिटिव असेसमेंट। ठीक है, फॉर्मेटिव में क्या होगा, 5 आपको पीसीपी क्लासेस लेनी होती है। ठीक है, 5 पीसीपी क्लासेस के क्या होते हैं, आपके 50% मार्क्स होते हैं, यानी कि हाफ मार्क्स। अगर आपका केमिस्ट्री का जो प्रैक्टिकल है वो 20 मार्क्स का है, तो आपको एफए के यानी कि अब 5 पीसीपी क्लासेस के आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, जो इसके ऊपर वीडियो बनाई है पीसीपी क्लासेस से रिलेटेड, उस वीडियो को देखें, अपनी पीसीपी क्लासेस जरूर लें। ठीक है, बाकी के यानी कि अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर इसके फॉर्मेटिव असेसमेंट के हाफ मार्क्स, और बाकी सबमिटिव के आपको कितने होंगे, हाफ मार्क्स मिलेंगे। जहां पर आपसे क्या होगा, जो ये आपके हाफ मार्क्स है सबमिटिव असेसमेंट के, ये आपका ये एग्जाम आ जाता है। तो मान लेते हैं आपका जो है केमिस्ट्री है, ठीक है, केमिस्ट्री को हम क्या कर लेते हैं, 10 मार्क्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 10 मार्क्स का आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जहां पर 5 पीसीपी क्लासेस लेंगे आपकी। ठीक है, और बाकी 10 मार्क्स का आपका क्या होगा, 10 मार्क्स केमिस्ट्री का आपको क्या मिलेंगे, एक फाइल आपको बनानी होगी, रिटन एग्जाम होगा और वाइवा होगा। 10 मार्क्स में आपसे क्या क्या कराया जाएगा, एक फाइल लेके जानी है, रिटन एग्जाम होगा और वाइवा पूछा जाएगा। अब ये सब आपको कैसे क्या करना है, देखो फाइल के लिए मैंने आपको बता दिया क्या करना है, कैसे बनानी है। रिटन एग्जाम के लिए आपको लैब मैनुअल से पढ़ के जाना है, जैसे आप बुक पढ़ के जाते हैं, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वैसे ही लैब मैनुअल से आपसे यहाँ पर रिटन एग्जाम पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 के आपको आंसर करने हैं। ठीक, उसके बाद आपसे वाइवा पूछा जाएगा। ठीक है, आपने अगर उस लैब मैनुअल को पढ़ा हुआ है तो आपसे वाइवा कुछ ऑरली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आप आंसर कर सकते हो। करना लैब मैनुअल को पढ़ के जाना। लैब मैनुअल आप क्या कर सकते हैं, एनआईओएस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पता चल गया, पहले सबसे पहले आपकी डेट शीट आ चुकी है, सभी बच्चों की डेट शीट आती है। डेट शीट के बाद आपको हॉल टिकट मिलेगा, जहां आपको सेंटर पे एक दिन पहले ही जाना है। वहां पर आपको क्या करना है, पीसीपी क्लासेस जरूर लेनी है अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। पीसीपी क्लासेस आपके हाफ मार्क्स की होती है, और बाकी आपके सबमिटिव असेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 3 यहाँ पर इसे पार्ट में डिवाइड किया गया। फाइल आपको सबमिट करनी है, रिटन एग्जाम देना है और वाइवा देना है, तब आपको इसके हाफ मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पेंटिंग जैसे 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, तो सिमिलर वे में ऐसे ही इसमें होगा। प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आते, आपके वाइवा में जो पूछे जाएंगे लेवल से पूछे जाएंगे। क्या करना है आपको, सिंपल ना, परेशान नहीं होना। काफी बच्चे प्रैक्टिकल को लेकर परेशान हो जाते हैं। आपको सिंपल एक तो पीसीपी क्लासेस लेनी है, फाइल जरूर बनानी है, रिटन एग्जाम के लिए और वाइवा के लिए आपको लैब मैनुअल पढ़ लेना है। लैब मैनुअल को आपने अच्छे से पढ़ भी लिया तो भी आप इजिली इन दोनों एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स आ जाएं उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि पीसीपी क्लासेस जरूर लेनी है। ठीक है, फाइल जरूर बनानी है,
उसके साथ-साथ आपको क्या करना है, जिस दिन आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और वाइवा होगा, तो उस दिन आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने लेमन से पढ़ के गए और टीचर ने आपसे क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए। रिटन एग्ज़ाम तो कैसे-कैसे करके बच्चे लिख देते पेपर में, वाइवा के नाम से बच्चे डर जाते हैं और पहले ही बोल देते हैं, सर हम कुछ पढ़ के नहीं आए या मैम हम कुछ पढ़ के नहीं आए। ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, जितना पढ़ा है आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आप फाइल वगैरह बना के लेके जाएँ अच्छे से, रिटन एग्ज़ाम दें शांति से अपना। उसके बाद में अगर आपका वाइवा होता है तो आपको पहले ही नहीं डर जाना, ये नहीं बोलना कि नहीं मैं तैयारी नहीं करके आया सर ये या मैम मैं पढ़ के नहीं आया, ऐसा नहीं करना। देखो टीचर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? तो आपको क्या करना है, ऐसा भी होता है कई बार कि आपकी फाइल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हो, फाइल लेके जाते हो, वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। या फिर आपको एक क्या करेंगे कि वो बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख देते हैं 3 क्वेश्चन जिनमें से आपको 2 के आंसर करने होते हैं। कई बार तो आपसे उसके बारे में ही पूछ लिया जाता है कि इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। ठीक है? तो आपको क्या करना है जब आप ये एग्ज़ाम कर रहे हो जो रिटन एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, इनको भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है? और ये फाइल को भी पढ़ के जाना अच्छे से। टीचर ने डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पूछे तो आप उनको एक बार रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि सर मैं ये प्रैक्टिकल फाइल में पढ़ कर आया हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी इसके बारे में, लैब मैनुअल नहीं आई, मेरे पास बुक्स नहीं आई। आप मुझसे फाइल में पूछ सकते हैं क्योंकि फाइल में भी आप 10 एक्सपेरिमेंट करके लेके जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप हो सकता है कई बार होता है कि टीचर आपसे इसमें से भी पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से आपकी इसमें हेल्प हो सकती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ईज़िली प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। पीसीपी क्लास सब कंपल्सरी हो गए हैं जिन बच्चों के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो पीसीपी क्लासेस करना, ठीक है? और उसके बाद में आपको फाइल बनानी है रिटन एग्ज़ाम के लिए और वाइवा के लिए लैब मैनुअल से तैयारी करनी है। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। इस तरीके की और वीडियोस के लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बुक्स अगर अभी तक आपको नहीं मिली हैं तो बुक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को ज़रूर देखें कि अगर आपको बुक्स नहीं मिली है कैसे पढ़ाई करें। अगर आपके पास क्लासेस वहाँ पर आपके पास कोई ऐसा कोचिंग ट्यूशन वगैरह नहीं है जहाँ पर जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है। आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।